नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर और ज़ोडिक साइन है लियो सिंह राशि। मैं आज इस रीडिंग के लिए 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं कार्ड्स लेने से पहले आपको बता दूँ कि आपके लकी स्टोन्स कौन से हैं। टाइगर आई, मूनस्टोन एंड पल्स। सबसे पहले जो पहला ख्याल आपके दिमाग में लव एंड रिलेशनशिप को लेके आ रहा है, मैं उसी से संबंधित पहला कार्ड जो है वो उठाऊंगा रोमांस एंड लव डेक में से। देखते हैं कि सबसे पहला थॉट आपके मन में इस सब्जेक्ट को लेके क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि के लिए 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2025। सिंह राशि की महिलाओं के मन में जो पहला थॉट है इस सब्जेक्ट के बारे में वो क्या है। लेट्स सी। ट्रस्ट। जो पहला ख्याल आपके मन में आजकल आ रहा है वो है ट्रस्ट। क्या हम प्यार के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें। लेट मी रीड इट फॉर यू। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट। अपने दिल को बचा के रखिए। यहाँ इस दुनिया में हर कोई आपके विश्वास को डिजर्व नहीं करता। ये आपके लिए इंस्टेंट जो पहला मैसेज है। इस कार्ड को भी मैं साइट पे रखूँगा। बाद में जब बाकी कार्ड्स ओपन होंगे तो उसके साथ मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी रीडिंग में एक पूरी की पूरी कहानी होती है जब भी मैं किसी ज़ोडिक साइन के लिए करता हूँ। अब मैं प्रेडिक्शंस कार्ड लूँगा। ये प्रेडिक्शन डेक है। इसमें से मैं 6 कार्ड्स लूँगा प्रेडिक्शन के। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ और मुझे सही कार्ड देना। दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर वुमेन। लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि के लिए। ये आपका पहला कार्ड होगा। यहाँ से दूसरा और तीसरे पार्ट में से तीसरा कार्ड। अब मैं दोबारा से शफल करूँगा। मेरा एक अपना एक यूनिक तरीका होता है। मैं हर बार नए नए तरीके खोजता रहता हूँ कि मैं किस तरह से टैरो कार्ड रीड करूँ, और यूनिवर्स उसी तरह से मेरी हेल्प करता है। उसकी परमिशन से ही मैं ये नई जो टेक्निक्स हैं वो मैं यूज़ करता हूँ टैरो कार्ड रीड करने के लिए। अब फिर हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। अब यहाँ से एक कार्ड और लिया, यहाँ से दूसरा, और फिर तीसरे डेक में से तीसरे पार्ट में से लास्ट कार्ड लिया। अब मैं एक कार्ड और लूँगा गाइडेंस का। ये गाइडेंस कार्ड है, ये प्रेडिक्शंस कार्ड्स है। मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी ये रीडिंग, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, पर मैं सारा कुछ क्लियर करके जाऊंगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट सजेशन कार्ड फॉर लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि की महिलाओं के लिए। ओके, ये कार्ड भी हमने यहाँ पे रख दिया। अब एक कार्ड जहाँ से मैंने शुरुआत की थी आपके रोमांस एंड लव डेक में से, एक लास्ट कार्ड जो मैं उठाऊंगा, ओपन करूंगा सबसे लास्ट में, वो कार्ड भी मैं यहीं पे रख रहा हूँ शफल करके। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड फॉर लियो ज़ोडिक साइन सिंह राशि की महिलाओं के लिए।
एक कार्ड मैंने यहाँ पे रख दिया। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहला जो कार्ड है आपके लिए प्रेडिक्शन कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी। आप किसी चिंता में हैं, किसी सोच में हैं। शायद जो पहला कार्ड था ट्रस्ट का, इसी से ये रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहला जो ख्याल आपके मन में आ रहा है वो है क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए सब पे या किसी पे, या नहीं करना चाहिए। तो उसी के साथ जो पहली जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की। आप थोड़ा परेशान हैं, चिंता में हैं, उलझे हुए हैं कहीं। देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि मैं इस कार्ड के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता। पहले मुझे बाकी कार्ड्स देखने होंगे, तभी मैं उनको रिलेट कर पाऊंगा। अनदर कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो हैं वो पैसे को, सुख सुविधाओं को, ऐशो आराम को दिखाते हैं। आप अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर्ड हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इनसिक्योर्ड फील कर रहे हैं, पर आप ये भूल गए हैं कि आपके जो पेंटाकल्स जो हैं, एक बड़ा सा दरवाज़ा है, उसके अंदर है, उसके बाहर एक निशानी के रूप में पेंटाकल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक लॉक है और यहाँ पे की भी है। आप ये भूल रहे हैं कि की भी यहीं पे है, पर आप में हिम्मत नहीं है, आप शायद ज़्यादा परेशान हैं। आपको वो की जो है, वो जो रास्ता है, जो सॉल्यूशन है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। उस आपने उस की तरफ पीठ की हुई है। आगे देखते हैं। द हाई प्रीस्ट्स। जब दिल टूटता है तो थोड़ा सा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, मेडिटेशन की तरफ जाता है। तो आप की जो ये परेशानी है यहाँ से जो शुरू होती है, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं और अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्ट हैं। हाई प्रीस्ट जो है सबसे ऊंचे लेवल का कार्ड होता है स्पिरिचुअलिटी में। जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलेंगे तो आप लोगों को भी गाइड कर पाएंगे, लोगों को भी बता पाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम अंदर की खुशी को, अंदर की शांति को ढूंढ सकते हैं। आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप फाइनेंस को लेके थोड़ा सा परेशान हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रस्ट को लेके आपको इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज के साथ आप जूझ रहे हैं। देखते हैं अगला कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। दोबारा से सोर्स की एनर्जी है, पर यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी है। आप शांत हैं, मेडिटेशन में हैं। दोबारा से आपके सिर में से एक लाइट निकल रही है, ये दिखाती है कि आपने कुछ ज्ञान हासिल कर लिया, आपने एक रास्ता जो है वो खोज लिया है। सोर्ड्स जो है आपके एक्शन को भी दिखाते हैं, तो आप कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्ट है। ये जो इसके नीचे कार्ड आया, परेशानी के बाद आप थोड़ा एकांत में रहना चाहते हैं, शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा मेडिटेशन का रास्ता जो है उसको अपनाने का सोचा है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। आप आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं, आपने उस हिसाब से इन कार्ड्स को देखना है। ज़रूरी नहीं कि मेरी जो रीडिंग है वो सभी के साथ जो है वो मैच करे, वो सभी को अपने जैसी लगे। पर मेरा ये, मैं कोशिश करता हूँ, ज़्यादा दावा नहीं कर सकता, पर सभी को मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग तरह से मैं इन कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन करूँ, ताकि सभी को कुछ ना कुछ जो है वो दिख जाए, कोई रोशनी दिख जाए, कोई सुजेशन जो है वो मिल जाए। देखते हैं आगे। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने शायद ये जो लॉक था यहाँ पे, इसका रास्ता खोज लिया है, चाबी शायद आपको मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे आप खुश हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं आपके पास, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, या आने वाले टाइम में मिलने वाला है। और जो आपकी प्रॉब्लम है फाइनेंस की या अदरवाइज लाइफ की, उसकी चाबी जो है पास ही थी, आपने शायद वो देख लिया, इसलिए आप यहाँ पे खुश हैं। और यहाँ भी आप मेडिटेशन के रास्ते पे चलें और यहाँ भी आप खुश नज़र आ रहे हैं।
शांत नजर आ रहे हैं, एक एटर्नल पीस है आपके चेहरे पर। देखते हैं आगे। फिर से सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई आपको, देखिए ये इंसान चेहरे पे नकाब है, उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है और हाथ में एक नाइफ है, छुरा है उसके हाथ में। वो किसी से बदला लेना चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या हो सकता है कि आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स आते हों, कई बार बदले की भावना आ जाती है, या किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो आप में बदले की भावना आ सकती है। तो यदि आप में ही वो बदले की भावना आ रही है, तो मैं ये कहूँगा कि इस भावना को जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप हाई प्रीस्ट हैं। आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी से बदला लेने के बारे में सोचें। बट आप अदरवाइज़ जो दूसरा एस्पेक्ट है, आप सावधान रहिए कि यहाँ पे देखिए पहला और लास्ट कार्ड जो है, वो एक पूरी कहानी को दिखाता है। ये हमेशा जब मैं टैरो रीड्स करता हूँ तो इसी तरह से होता है कि पहला कार्ड जो है वो लास्ट कार्ड के साथ, प्रेडिक्शन कार्ड के साथ जाके 95% केसेस में वो मैच करता है। देखिए एक जैसे कलर्स हैं यहाँ पे, एक जैसी नेगेटिव एनर्जी है। जिस नेगेटिव एनर्जी से आपने शुरुआत की थी, वहीं पे आपकी प्रेडिक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है, वहीं पे प्रेडिक्शन कार्ड्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बीच में आप हाई प्रीस्ट हैं, एस ऑफ सोर्ड्स हैं, तो यहाँ पे फिर वो एक नेगेटिव एनर्जी फिर से आपको दोबारा से जो है वो अपने काबू में कर रही है, या आपके आसपास है, या कुछ ऐसे लोगों के बीच में है, कुछ ऐसी संस्था के बीच में है, कुछ ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे आपको वो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो मिल रही हैं। वो अच्छी बात नहीं है। मैं 3 कार्ड्स आपके लिए और लूँगा। मैंने 1-2 केसेस में आगे भी ऐसे लिए थे, जब चीज़ें क्लियर ना हो तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा आगे जाके देखूँ कि आपकी लाइफ में क्या है, तो मुझे पता लगे कि क्या होने वाला है और क्या संभावना है। तो हे यूनिवर्स, गिव मी 3 कार्ड्स मोर फॉर लियो ज़ोडिएक साइन, सिंह राशि के लिए। ये रीडिंग थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पर मेरा जैसा मुझे अंदर से जैसी आवाज़ आती है, मैं उसी तरह से टैरो कार्ड रीड करता हूँ। मैं एक बने-बनाए ठर्रे पर काम नहीं करता। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट 3 कार्ड्स एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज़ कार्ड्स नाइसली। मैं 3 कार्ड्स इकट्ठे लूँगा यूनिवर्स। देखते हैं ये जो नेगेटिव एनर्जी लास्ट में आई है, ये एक कंटिन्यूशन है या ये कहीं जाके ख़त्म होगी। स्ट्रेंथ कार्ड है। मैं तीनों कार्ड्स ओपन कर लेता हूँ, थोड़ी सी आसानी रहेगी आपको भी और मुझे भी समझने में। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये मेजर अरकाना कार्ड है, और आपको शायद जिस हालात में से आप गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत अंदर से स्ट्रांग हैं। यहाँ पे इन्फिनिट का निशान भी बना हुआ है। तो आप में एनिमल इंस्टिंक्ट भी है, आप सामना कर सकते हैं किसी भी मुश्किल का। यदि आप में इस तरह का भोलापन है, तो आप में एक शेर जैसी ताकत भी है, क्योंकि ये 2 चेहरे दिखा रहा है कि आपके इस साइड पे ये मेमना है, इनोसेंट है, एक तरफ ये टाइगर, शेर जैसी आँखें हैं, टाइगर जैसी आँखें हैं। तो आप में वो एक ताकत भी है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप इस भोलेपन को छोड़ के आप ताकतवर भी बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भोलापन छोड़ के आप एनिमल इंस्टिंक्ट के पास ज़्यादा चले जाओ और बेरहम हो जाओ, मैं बेरहमी की बात नहीं कर रहा। हमें अपने आप को बचाने के लिए कई बार लॉयन बनना पड़ता है, हमें टाइगर बनना पड़ता है, टाइगर जैसी ताकत जो है अपने अंदर लानी पड़ती है। तो वो ताकत आपके अंदर है, आप घबराइए मत किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में। आप उस आपके अंदर जो छुपी हुई स्ट्रेंथ है, वो इकट्ठी करिए, उसका एहसास करिए कि आपके अंदर वो ताकत है, और आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है,
पेंटाकल्स बार-बार आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि भी अल्टीमेटली आपको यदि क्योंकि कई बार क्योंकि ये रिलेशनशिप और लव से रिलेटेड कार्ड्स हैं, मैंने उसी तरह से यूनिवर्स से विश किया था। बट कई बार ये दोनों चीज़ें जो हैं मिक्स अप हो जाती हैं कि जब आप प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं, रिलेशनशिप में पड़ते हैं, तो कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको सताने लग पड़ते हैं, वो उसके साथ इंटर रिलेट हो जाते हैं। बंदा सोचता है कि छोड़ो यार प्यार मोहब्बत, क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी कार्ड जो है पहले आपका आ चुका है कि भी आपको ट्रस्ट सब पे नहीं करना चाहिए। तो फिर बंदा सोचता है कि मैं कोई ढंग का काम करूँ, पैसे कमाऊँ, कम से कम मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाऊँ। और आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे लेडी ने पेंटाकल्स को अपने पास रखा हुआ है, मज़बूती से पकड़ा हुआ है। तो शायद आपके पास जो अपनी सेविंग है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सेव करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम के लिए, एंड इट इज़ गुड आप यदि ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि एक फीमेल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है यदि उसने लड़ना है इस सोसाइटी के साथ। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में कई बार कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं फीमेल्स के साथ, तभी मैं सिर्फ फीमेल के लिए टैरो कार्ड रीड करता हूँ। तो उन चीज़ों से लड़ने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ज़रूर करिए, और आपको उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल्स भी है। आगे है पेज ऑफ सोर्स। आप कोई एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे कोई फैसला आपने लिया है, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने वो फैसला लिया। आप एक तलवार की धार पे एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज होने वाला है, आप कुछ बदलने वाले हैं अपनी लाइफ में, तभी ये कार्ड आया और आपने वो एक्शन ले लिया। आप पढ़ भी रहे हैं उसके बारे में, कोई शायद नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या यदि आप स्टूडेंट हैं तो कुछ नया आप कोर्स लेने की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए फील्ड में जाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं उसको लेके। और एंड यहाँ पे बल्ब्स हैं, ये लाइट को दिखाते हैं, रोशनी को दिखाते हैं, आपकी नॉलेज को दिखाते हैं। आपको उस फील्ड को लेके अच्छी नॉलेज लेने की इच्छा पैदा हुई है, और आने वाले टाइम में आप शायद ये करने वाले हैं, एंड आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि मुझे ये करना चाहिए और मैं ये कर सकती हूँ। सो लियो, आप परेशान मत होइए, ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। आप अल्टीमेटली हाई प्रीस्ट हैं, पेंटाकल्स की आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर ताकत है, आप किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। पर मुझे जो अभी लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, क्योंकि पहले कार्ड ने ये दिखा दिया था कि आप अभी ज़्यादा रोमांटिक होने के बारे में नहीं सोच रहे, ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे। आपको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा सता रही हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबको साथ ही ऐसा हो रहा हो, तो आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। अब मैं गाइडेंस कार्ड देखूंगा आपके लिए क्या है। ये जनरल गाइडेंस कार्ड है। क्वीन, आपके पास स्ट्रेंथ है, आप क्वीन हैं। यहाँ भी ये द हाई प्रीस्ट कार्ड था आपके लिए, यहाँ भी एस ऑफ सोर्ड्स में आप क्वीन जैसी लग रही हैं। तो अल्टीमेटली यू आर ए क्वीन, आपके अंदर क्वीन की वो खूबियां हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, self-sacrificing, deep psychic insight, caring for others but forgetting to take care of yourself. ओके, आप लविंग हैं, दयावान हैं, कंपैशनेट हैं, साइकिक हैं, कि आपको मन की भाषा जो है वो पढ़नी आती है, उस तरह से साइकिक वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं। पर आप सेल्फ सेक्रीफाइस करते हो दूसरों के लिए, जो सही नहीं है। दूसरों के लिए सेक्रीफाइस वैसे ही शब्द जो है मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि कभी भी हमें सेक्रीफाइस जो है वो नहीं करने चाहिए। क्योंकि अक्सर जब हम सेक्रीफाइस करते हैं अपने सपनों का, तो अल्टीमेटली हम जब वो पूरे नहीं होते, सेक्रीफाइस करने के बाद हमें उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलता, तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हम सुनाने भी लग पड़ते हैं कि मैंने ये सेक्रीफाइस किया, मैंने वो सेक्रीफाइस किया। तो बेटर ये कि आप सेक्रीफाइस मत करो। और यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज भी है कि आप दूसरों की केयर ज़्यादा करते हो, बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर आप ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए। ए डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉलो योर
हार्ट। आपको आने वाले टाइम में प्यार जो है वो मिलने वाला है, गहरा प्यार मिलने वाला है, फैमिली भी मिलेगी आपको, फ्रेंड्स भी अच्छे मिलेंगे, पर आपने अपने दिल की सुननी है। आपका दिल जो कहता है आपने उसको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक दिमाग, माइंड, एंड हमारा दिल। दिमाग बहुत ज़्यादा बदमाश होता है, वो कई नई नई चीज़ें सोचता है, कई नई नई चीज़ें आपके सामने लाता है, आपको ख़राब करने की कोशिश करता है। हम दिन में 50,000 थॉट्स जो हैं अपने माइंड में लेके आते हैं, पर वो सारे के सारे सही नहीं होते। हम फील क्या करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी इंसान को लेके, किसी रिश्ते को लेके फील क्या करते हो, आपने उस हिसाब से चलना है। आपका दिमाग क्या कहता है, आप कैलकुलेशन क्या करते हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कई बार हम कैलकुलेट करते हैं जब हम पार्टनर ढूंढते हैं कि वो देखने में कैसा है, उसकी जॉब कैसी है, उसकी फैमिली कैसी है, ये कैलकुलेशंस हैं सारी। आप वो भी, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको इग्नोर करिए, मैं किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर रहा, पर आप फ़ील क्या करते हैं उस इंसान को लेके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। बाकी चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं, फाइनेंस भी ऊपर-नीचे होता रहता है। आप कोई बिज़नेसमैन ढूँढिए अच्छा-सा, क्या पता कल को बिज़नेस जो है वो फ़ेल हो जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं होता, पर जो फ़ील होता है, वो हमेशा रहता है। जो फीलिंग्स आपके अंदर होती हैं वो हमेशा रहती हैं। तो आपका मन क्या कहता है आपने उस हिसाब से चलना है, दिमाग की ज़्यादा बात आपने नहीं माननी। आपने अपने दिल को सुनना है और दूसरों की केयर ज़रूर करिए, बट अपना ध्यान भी साथ में ज़रूर रखिए। बल्कि मैं तो, मेरी ये राय होती है कि पहले अपना ध्यान रखिए, फिर दूसरे का ध्यान रखिए। यदि आप दूसरे का ध्यान रखने के काबिल बन सकते हैं, आप में इतनी ताकत है कि आप दूसरे का ध्यान रख सकते हो, तो फिर रखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि भी यदि बाई चांस जहाज़ कहीं इधर-उधर हो, कुछ प्रॉब्लम आए किसी तरह की, तो मास्क जो हैं, ऑक्सीजन मास्क जो हैं, वो खुद ब खुद नीचे आएँगे। ये भी आता है कि भी आप, यदि कोई दूसरा बंदा आपके साथ बैठा है जो मास्क नहीं लगा सकता, उसको ज़रूरत है आपकी, तो उसको आप, उसकी आपने हेल्प करनी होती है। पर वो ये बोलते हैं कि दूसरों को मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाइए। आपको साँस आएगी तभी तो आप दूसरे को साँस दे पाओगे। यदि वो आपके पास ही नहीं है, आपके पास उतनी समर्था ही नहीं है, तो आप दूसरे की क्या मदद करोगे? तो पहले अपनी मदद कीजिए, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, फिर दूसरे का ध्यान रखिए। दूसरे की बारी बाद में आती है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा-सा डिफरेंट सोचता हूँ इन चीज़ों को लेके, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि हमें दूसरों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमें जो है वो कंपैशनेट नहीं होना चाहिए, हमें ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर लोगों का ध्यान रखना चाहिए, बट पहले अपना। लास्ट कार्ड जो था वो रोमांस एंड लव से था, उसको भी देखते हैं। एपॉलजी, माफ़ी। माफ़ी में बहुत बड़ी ताकत होती है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्ट फेल्ट एपॉलजी। जो दिल से माफ़ी मांगी जाती है, एपॉलजी मांगी जाती है, उसकी ताकत को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसको छोटा मत समझिए। यदि कोई दिल से माफ़ी मांगता है, तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए, आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा ही होता है हमेशा। मैं टैरो कार्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, पर डिपेंड करता है कि टैरो कार्ड्स किसके हाथ में हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू था, आपको, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। किसी ने शायद कुछ झूठ बोला हो आपसे, कुछ ऐसा किया हो जो आपको पसंद नहीं आया, तो इसीलिए आपको इसलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए और आप ट्रस्ट करने से घबरा रहे हो, आपको विश्वास नहीं है अपने पार्टनर के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। तो पर यदि वो अपोलॉजी माँगता है दिल से, तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज था। दोनों कार्ड्स एक जैसे हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ये शुरुआत है, ये एंड है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बता दूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ, सबके साथ वो रेज़ोनेट हो। आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसे रेज़ोनेट
कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।